मंजिल मिलेगी गर मुकम्मल रास्ता होगा, ज्ञान की सूक्ष्मता समझेगा गर किताबों से वास्ता होगा। असफलता से क्यों घबराता है, सफलता का पर्याय तब बनेगा जब रणनीति की सूक्ष्मता से तेरा वास्ता होगा। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सहस्त्र एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक के बारे में, एक नए सब्जेक्ट के बारे में। मैं आशीष पांडे, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सहस्त्र एकेडमी, आप सभी का सहस्त्र एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन के बारे में। शुरू में मैंने जो आप लोगों के लिए 2 लाइनें बोली वो इस चीज से संदर्भित थी कि भाई हम किसी भी एग्जाम की जो तैयारी है वो बिना रणनीति के नहीं कर सकते। और जैसा कि आप लोगों को पता है, महिला दिवस के दिन अर्थात 8 मार्च को छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है वो डिक्लेयर कर दिया गया और जिनका भी छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ है उन सभी को सहस्त्र एकेडमी की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो असफल हुए हैं उन्हें भी निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने उन लाइन से बोला कि आपको असफलता से घबराना नहीं है। आप में कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की, वो है रणनीति की सूक्ष्मता को समझने की और रणनीतियों की सूक्ष्मता से परिचित होने की। जी हाँ, किसी भी सब्जेक्ट की जब हम तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं, तो हमारे अंदर असफलता की जो सबसे पहली निशानी होती है वो ये होती है कि हम स्ट्रेटजी फॉर्म नहीं करते। हम उस चीज को पढ़ने के लिए, उस चीज को समझने के लिए रणनीतियों को तैयार नहीं करते, रणनीतियों की उपेक्षा करते हैं। ठीक है, यही जो है हमारे असफलता का कारण बनता है। ठीक, तो जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं वो आगामी मुख्य परीक्षा के लिए, और जो विद्यार्थी असफल हुए हैं वो आने वाले साल के प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी में लग जाइए। ठीक, इसी श्रृंखला में सहस्त्र एकेडमी जो है आप सभी के लिए न्यू बैचेस लेकर के आ चुका है। सुबह 8 से 11 और शाम को 4 से 7 हमारी संस्था में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो तैयारियां हैं वो प्रारंभ कराई जा चुकी हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के बेसिस पे। अधिक जानकारी के लिए आप इस समय नीचे आ रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए मुख्य परीक्षा के लिए, जैसा कि अभी आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में मुश्किल से, मैं तो यही बोलूंगा कि ढंग से 1 महीना बचा है और हमको बहुत सारे सब्जेक्ट क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 3 का पार्ट 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 50 नंबर का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं संविधान एवं लोक प्रशासन, उसमें लोक प्रशासन से संबंधित एक टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, उपस्थित हुआ हूं। तो बिना समय गवाए आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो वीडियो है, मतलब कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन है, वो आप लोगों को कुल मिला करके 2 वीडियो में मिलेगा। 2 वीडियो के अंतर्गत मैं पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा कि लोक प्रशासन होता क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं समझना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन। ठीक, अब यहां पर एक चीज आप ध्यान से समझिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हमारी गलती कहां पर होता है, जैसे कि मैंने रणनीति की कमी की बात बताई, हमारी गलती कहां पर होती है कि हम सीधे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अर्थ से अवगत होने का प्रयास करते हैं। हम यह समझना भूल जाते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात लोक प्रशासन जो है वो प्रशासन का अंग है। तो लोक प्रशासन को समझने से पहले आपको यह अच्छे तरीके से समझना आवश्यक है कि प्रशासन क्या होता है, और इसी के इंट्रोडक्शन के साथ मैं
आज आपको समझाता हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रोडक्शन वीडियो के पार्ट 1 में कि प्रशासन क्या होता है। जी हां, आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रशासन क्या होता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, प्रशासन को हिंदी में बोला जाता है प्रशासन, और इंग्लिश के लिए इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। जी हां, ठीक, ये दो वर्ड यूज किए जाते हैं प्रशासन के संदर्भ में। जैसा मैंने बताया, हिंदी में वर्ड यूज किया जाता है प्रशासन और इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो देखिए, हमको अगर किसी शब्द का अर्थ समझना है तो सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा उस शब्द के ऊपर, क्योंकि हम चीजों को रटने की कोशिश करते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप शब्दों को ध्यान से परखेंगे, जांचेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस अर्थ को आपको रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। शब्दों से ही आप उसके अर्थ से क्या हो सकते हैं, परिचित हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हिंदी वर्ड है प्रशासन, इसे मैंने दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है, एक है आपका प्र और दूसरा क्या है, आपका शासन। यहां पर आपको पता है कि किसी भी शब्द के आगे जुड़ने वाला जो शब्दांश होता है, जो उस पर्टिकुलर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि शासन के प्रारंभ में प्र जुड़ा हुआ है, और प्र उपसर्ग का तात्पर्य होता है उत्कृष्ट। जी हां, उत्कृष्ट चीजों के नाम के आगे, या उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है, प्र उपसर्ग का जो अर्थ है वो क्या होता है आपका, उत्कृष्ट। अब अगर हम इस शब्द को मिलाकर पढ़ने की कोशिश करें तो यहां से हमें प्रशासन का प्रारंभिक परिभाषा मिल जाता है, जो होगा उत्कृष्ट तरीके से किया गया शासन ही क्या कहलाता है, प्रशासन कहलाता है। जी हां, प्र का तात्पर्य मैंने बताया उत्कृष्ट, और शासन का मतलब होता है रूल। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्कृष्ट तरीके से किया गया जो शासन है, उत्कृष्ट तरीके से किया गया जो शासन है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रशासन कहलाएगा। वही जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासन को इंग्लिश में बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। जी हां, प्रशासन को इंग्लिश में बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जाहिर सी बात है ये एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक, लेकिन हमको अच्छे से पता है कि इंग्लिश में हमें ग्रीक वर्ड्स के और लैटिन वर्ड्स के प्रभाव जो है वो दिखाई देते हैं। उसी तरीके से यह जो शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एड और मिनिस्टेयर। जी हां, एड और मिनिस्टेयर, याद रखिएगा इस बात को। जहां पर एड का तात्पर्य होता है करना और मिनिस्टेयर का तात्पर्य होता है सेवा। तो यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा देखेंगे तो इसका तात्पर्य क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इस परिभाषा के ऊपर गौर करिएगा कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित में किया गया जो सेवा कार्य है उसे एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। मैंने प्रशासन नहीं बोला। प्रशासन का तात्पर्य क्या होता है, उत्कृष्ट तरीके से किया गया शासन। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, एड का तात्पर्य होगा करना, मिनिस्टेयर का तात्पर्य होगा सेवा। तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित में किया गया जो सेवा कार्य है वही आपका क्या कहलाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। आ रही बात समझ में? अब यहां पर हमको एक और चीज समझने की जरूरत है। फादर ऑफ पब एड, जी हां, ध्यान से सुनिएगा, फादर ऑफ पब एड कहे जाते हैं वुडरो विल्सन। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। फादर ऑफ पब एड के नाम से वुडरो विल्सन जाने जाते हैं। वुडरो विल्सन का कहना था कि प्रशासन जो है वो मैनेजमेंट के इक्वल होता है, अर्थात प्रबंधन के बराबर होता है। जी हां, इनका कहना यह था कि प्रशासन और प्रबंधन, मैनेजमेंट दोनों एक ही चीज है, परंतु ऐसा नहीं है। आगे चलकर जब हम लोक प्रशासन का अर्थ देखेंगे तो मैं उसमें आपको इस बात को अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा कि प्रशासन और मैनेजमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। कैसे हैं, क्या है, वो आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेगा। और
और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उस वीडियो की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो आपको मोस्ट प्रोबेबली कल ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासन का एक तात्पर्य क्या निकला, उत्कृष्ट तरीके से किया गया शासन, हिंदी मीनिंग में, ठीक है। प्रशासन का इंग्लिश मीनिंग जब हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका मतलब निकला कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित में किया गया सेवा कार्य। वैसे ही वुडरो विल्सन ने कहा था प्रशासन को प्रबंधन। अब जब हम इन तीनों को कंबाइन करें तो हमें प्रशासन की परिभाषा देखने को मिल जाती है। जी हां, जब हम इन तीनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें प्रशासन की परिभाषा देखने को मिल जाती। तो तीनों को कंबाइन करके मैं आपको परिभाषा बता देता हूं, ठीक है। तो याद रखेगा, उत्कृष्ट तरीके से किया गया वह शासन जिसका उद्देश्य सेवा कार्य करना हो और इस हेतु प्रबंधन करना हो, उसे ही हम प्रशासन कहते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज को हमको रटने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं, हमने क्या किया, 3 शब्दों के अर्थों को जाना और उसे मिलाकर एक परिभाषा तैयार कर लिया, ठीक है। याद रखेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रशासन जो है उसका क्षेत्र आपको क्या क्या दिखाई देता है या प्रशासन किस किस क्षेत्र को बिलोंग करता है, तो आप समझिएगा कि प्रशासन का जो स्कोप है वो इन 4 क्षेत्रों में विभाजित है। कितने क्षेत्रों में विभाजित है? 4 क्षेत्रों में। स्कोप का तात्पर्य यह है कि प्रशासन का मीनिंग क्या निकलता है और क्या क्या चीजें प्रशासन के अंतर्गत इंक्लूड होती हैं, ठीक है। यदि हम किसी कंट्री की बात करते हैं, जैसे हम इंडिया की ही बात करते हैं, तो कंट्री को रन करने के लिए, कंट्री को गवर्न करने के लिए, कंट्री के ऊपर शासन करने के लिए कैबिनेट होता है। तो कुछ देशों में प्रशासन का तात्पर्य या अर्थ किससे लगाया जाता है? मंत्रिमंडल से लगाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बोला कि प्रशासन प्रबंधन भी है। क्या है? प्रशासन प्रबंधन भी है, इसलिए प्रशासन को हम प्रबंधन के अर्थ या प्रबंधन के संदर्भ में भी समझ सकते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, मैनेजमेंट आवश्यक होता है पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। अर्थात यह जो मंत्रिमंडल है वह मैनेज करेगी पॉलिसीज को और उसी पॉलिसीज को क्या करेगी? एग्जीक्यूट करेगी। अर्थात प्रशासन का तात्पर्य नीति का निर्माण और नीति का क्रियान्वयन भी होता है। क्लियर हुआ बात? साथ ही साथ लास्ट चीज, प्रशासन जो है वो सामाजिक विज्ञान की शाखा के रूप में भी क्या की जाती है? संदर्भित की जाती है। इस प्रकार प्रशासन को हम 4 अर्थों में देखते हैं। कैबिनेट के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, एक ऐसा शासन जो नीतियों का निर्माण भी करता है और नीतियों को क्रियान्वित भी करता है, इसके लिए प्रबंधन का कार्य भी करता है, साथ ही साथ ये सोशल साइंस के एक ब्रांच भी है, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रशासन का अर्थ क्या होता है और उसका क्षेत्र क्या है, यह समझ में आया होगा। जैसे मैंने बोला, लोक प्रशासन का अर्थ समझने के लिए आपको प्रशासन का अर्थ और प्रशासन का क्षेत्र समझना बहुत जरूरी है। अब ध्यान रखिए कि प्रशासन के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लक्षण इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको जानना क्या है, अति आवश्यक है। यहां पर ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के लिए एक विशाल और व्यापक उद्देश्य का होना क्या है? बहुत जरूरी है। अर्थात you should have a mega special objective। आपके पास एक विशाल और व्यापक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, ठीक। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके जो सहयोगी हैं उनके खुद के जो उद्देश्य हैं वो कैसे होने चाहिए? भिन्न होने चाहिए, ठीक। भिन्न उद्देश्य होने के बावजूद आपके सहयोगी और आप कैसे कार्य करें? संगठित होकर कार्य करें। और इन सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रशासन को सही ढंग से यदि चलाना है तो प्रशासन का जो नियंत्रण है वो किसी एक ही अथॉरिटी या एक ही प्राधिकारी के पास होना चाहिए। जब तक इन 4 चीजों का समावेश नहीं हो जाता तब तक आप उसे प्रशासन की संज्ञा नहीं दे सकते। जी हां, तो यह था
प्रशासन। क्या था ये था आपके लिए प्रशासन। ठीक, तो अभी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या जाना कि प्रशासन का अर्थ क्या होता है। ठीक, इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा, जो टाइटल से आप पढ़ रहे होंगे कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो मैं आशीष पांडे आपसे अगले वीडियो में रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।